ये है स्टार एक्सेंस और आप देख रहे हैं स्टार एक्सेंस लाइव टीवी। वास्तु के ऊपर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। कितने लोग ऐसे भी आते हैं हमारे पास जिनको बहुत कुछ काम कराने के बाद भी रिजल्ट्स नहीं मिले। अब लोगों का कहना ये है कि सब्जेक्ट ही गलत है, किसी का कहना ये है कि काम सही तरीके से नहीं हो रहा है। तो फैक्ट क्या है इस चीज़ का, वास्तु काम कैसे करता है एक्चुअली? तो ये वास्तु कोई छोटा सब्जेक्ट है नहीं, और ये सिर्फ और सिर्फ आपके एक 1 BHK 2 BHK घर के लिए सीमित भी नहीं है। वास्तु यूनिवर्सल सब्जेक्ट है, और जो इतना बड़ा सब्जेक्ट है उसको देखना भी उसी तरीके से पड़ेगा। ज़्यादातर लोगों को रिज़ल्ट ना मिलने का कारण ये है, ये सिर्फ और सिर्फ अपना स्पेस देख के बैठ जाते हैं कि मेरा बस इतना फ्लैट है, इतनी ही ज़मीन है और इसका ही वास्तु करना है। ऐसे कैसे काम चलेगा? अब सनलाइट आती है तो वो यूनिवर्सल है, हर घर पे जाती है ना। उसका ऐसा थोड़ा है कि यहाँ पे इतना जाएगी, यहाँ पे इतना जाएगी। वो यूनिवर्सल है और आपके ऊपर है कितना ले रहे हो। तो वास्तु पूरा का पूरा खेल है एनर्जी का। स्ट्रक्चरली जो भी चीज़ है, पर एनर्जी जहाँ तक बैलेंस नहीं होगी तब तक वास्तु काम नहीं करेगा। तो सबसे पहली बात यह है कि वास्तु इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि इसको इतनी बाउंड्रीज में फिट नहीं किया जा सकता। दैट इज़ वन थिंग। सेकंड पार्ट ये है, लोगों को रिजल्ट ना मिलने का कारण ये होता है कि अपना घर तो बैलेंस कर दिया, बट आज फ्लैट सिस्टम में लोग रहते हैं, टाउनशिप्स में रहते हैं जहाँ पर कॉमन वॉल्स आ रही है। आपका घर बैलेंस कर दिया, आपका जो नेबर है उसका बैलेंस नहीं है, उसने अपने घर में कुछ ऐसी चीज़ रख दी कि जो आपके जोन के लिए एंटी है। मतलब आपका जो नॉर्थ ईस्ट है वो बाजू वाले का नॉर्थ वेस्ट हो गया। समझ में आ रहा है ये चीज़ क्या हो रहा है, कहाँ पे गलती हो रही है? इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। मतलब यहाँ पर रिज़ल्ट ऐसा नहीं मिलेगा कि आप आपके घर को बैलेंस करके छोड़ दो और फिर रिज़ल्ट आना चालू हो जाएगा। दैट इज़ वन थिंग। ये स्ट्रक्चरल पार्ट है। स्ट्रक्चर के आगे हमें जाना है, एनर्जीज पे भी जाना है कि कैसे काम करना है। बिकॉज मैंने बोला वास्तु छोटा सब्जेक्ट नहीं है, ये यूनिवर्सल सब्जेक्ट है। हर एक चीज़ वास्तु है। आपका मोबाइल आपका वास्तु है, आपके कपड़े आपके वास्तु है, आपकी हर एक चीज़, आप जो खाना खाते हो वो भी आपका वास्तु है एक्चुअली। कैसे ऐसा हो रहा है? बिकॉज जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं उसके साथ हमारा कोई ना कोई कनेक्शन है। अब अच्छा कनेक्शन है तो अच्छा रिजल्ट देगा, नेगेटिव कनेक्शन नेगेटिव रिजल्ट देगा। हमारा रिलेशनशिप, हमारा पैसा, सब कुछ चीज़ वास्तु है। एवरीथिंग इज़ वास्तु। इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। मतलब सिर्फ एक 1000 स्क्वायर फीट की जगह को बैलेंस करके आप ऐसा मानते हो कि आपकी लाइफ बैलेंस हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता कभी। यू हैव टू गो बियॉन्ड योर लिमिटेड इंटेलिजेंस। उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। सो दिस इज़ वन थिंग। सेकंड पार्ट ये होता है कि एक घर में सपोज मिनिमम 4 लोग 5 लोग रहते हैं। अब ये 5 लोगों का अपना एक इंडिविजुअल एनर्जी सेट है। बहुत सारे वीडियोस में मैंने ये बताया है कि कोई फ्लैट में रहता है, 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर, प्लानिंग सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, बट लाइफ अलग अलग है। क्या रीज़न है इसका? इसका रीज़न ये है कि हर जगह की एनर्जीज अलग अलग है। दैट इज़ वन थिंग। सेकंड पार्ट, वहाँ पर जो रहने वाले लोगों का एनर्जी सेट है वो भी अलग है। तो ये दो चीज़ें जब तक बैलेंस नहीं होगी, वास्तु आपको 100% रिजल्ट नहीं दे सकता है। सो फॉर दैट व्हाट वी आर डूइंग 2 वे। दोनों तरफ से सिस्टम से काम करना पड़ेगा हमें। स्पेस की एनर्जी बैलेंस करनी है, दैट इज़ वन थिंग। दूसरा, यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उसकी एनर्जी भी बैलेंस करनी है। बिकॉज ऐसे नहीं होगा, आपने वास्तु कर दिया और जहाँ पर रहने वाले लोग हैं उसको बैलेंस नहीं किया तो क्या हो जाएगा? 1-2 महीने अच्छा रिजल्ट मिला, उसके बाद फिर से जैसे थे वहीं पे। तो आपको डेड
और लाइव दोनों ही एनर्जी को बैलेंस करना पड़ेगा, उसको एक अलाइनमेंट में लाना पड़ेगा अगर रिजल्ट चाहिए तो। वास्तु में रियल फैक्टर यही काम करेगा। इफ़ यू वांट टू वर्क एंड इफ़ यू वांट टू टेक एडवांटेज एंड सॉल्यूशंस फ्रॉम द वास्तु, तो आपको डेड और लाइव दोनों ही ऑब्जेक्ट्स पे काम करना पड़ेगा। डेड चीज़ें क्या है कि जो फिक्स आइटम है, आपका फर्नीचर, आपका घर और हर एक चीज़ वो डेड है। लाइव हम खुद लाइव है। एंड देर आर फैक्टर ऑफ स्पेस एंड टाइम। स्पेस जो मतलब स्थिर चीज़ें है उसको स्पेस बोला जाता है, और जो मूवेबल है उसको टाइम बोला जाता है। तो आज कोई भी इंसान को सक्सेस चाहिए तो क्या चीज़ हम बोलते हैं कि वो इंसान सही वक्त पर सही जगह पर होना चाहिए। आज कोई बैट्समैन को बाउंड्री लगानी है तो क्या करना पड़ेगा, प्लेसमेंट और टाइमिंग दो चीज़ सही होनी चाहिए। गलत हुई तो क्या हो जाता है, आउट हो जाता है। तो दिस इज़ हैपनिंग विथ आवर लाइफ ऑल्सो। स्पेस और टाइम मैनेज नहीं होता है तो वास्तु काम नहीं करेगा, आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। सो दिस इज़ अगेन अनदर फैक्टर यू हैव टू बैलेंस। सो हम काम कैसे करते हैं वास्तु के अंदर। कोई भी क्लाइंट जब हमारे पास आता है तो हाउ वी आर वर्किंग टू गिव 100% प्रूवन रिजल्ट अकॉर्डिंग टू द वास्तु, ये आज हम आपसे शेयर करेंगे। सो यू हैव टू बी अवेयर। मतलब वास्तु हमेशा काम करता ही है, किसी ने भी किया हो वो काम करेगा ही, बट उसका तरीका क्या है वो हम शेयर करेंगे आपसे।